बट्स आज की हमारी वीडियो बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 4 के हवाले से है। जो मेन अराइवल रोड की सबसे खूबसूरत और अल्ट्रा वाइड एंट्रेंस वाली जो सोसाइटी है, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद है आप सब खैर वापस होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 4 के हवाले से है। जो मेन अराइवल रोड की सबसे खूबसूरत और अल्ट्रा वाइड एंट्रेंस वाली जो सोसाइटी है, जहाँ पर आपको प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं 10 मरला और 1 कनाल बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिलती हैं। और ये जो फेज़ है, इस फेज़ में व्यूअर्स आपको पूरे मेन अराइवल रोड का सबसे बड़ा जो कमर्शियल हब है वो भी इसी फेज़ 4 के अंदर देखने को मिलता है। उसी की वजह से इस फेज़ 4 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है और इसी बेस पे यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इसी बेस पे यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस भी हो रही होती हैं। अगर आप बहरिया का ट्रांसफ़र ऑफिस विजिट करें तो मैक्सिमम जो वहाँ पे बुकिंग्स होती हैं, मैक्सिमम जो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं वह फेज़ 4 की आपको देखने को मिल रही होती हैं। तो यहाँ से एक चीज़ साबित होती है कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और यहाँ पे आज की मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन का स्टेटस कहाँ तक पहुँच चुका है, जो कमर्शियल हब बनाया जा रहा है मेन अराइवल रोड का पहला और सबसे बड़ा कमर्शियल हब, उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और वहाँ पे सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशनल किया जाने वाला है, पोजेशन वहाँ पर दिया जाने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो आज की इस वीडियो में फेज़ 4 की अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो वहाँ की मौजूदा सूरत हाल है, लेटेस्ट वहाँ का कंस्ट्रक्शन लेवल है, हर एक चीज़ इंशाल्लाह ताला आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन व्यूवर्स के लिए जिनको बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 4 की लोकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके सराउंडिंग में क्या है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज है। क्योंकि अड्डा प्लॉट हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि एक फेमस लैंडमार्क है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी हमारे लाहौरियों को आइडिया है अड्डा प्लॉट इंटरचेंज का, अड्डा प्लॉट का। तो फिर वहाँ से अगर हम मूव करते हैं रायवन रोड की तरफ, ठोकर से अगर आते हैं अड्डा प्लॉट से अगर रायवन सिटी की तरफ मूव करते हैं, रायवन रोड पे रहते हुए हार्डली विद 6 किलोमीटर की ड्राइव पे आपको लेफ्ट साइड पे बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 4 का गेट देखने को मिलता है। फेज़ 4 में आप जैसे ही एंटर होते हैं स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा कमर्शियल हब देखने को मिलता है। कमर्शियल हब तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनमें से कंप्लीशन के करीब वाले प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे वो आपका टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है, ऑर्चर्ड मॉल है, इसके अलावा बहरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसी। हालांकि ये तमाम प्रोजेक्ट्स में से बाद में आने वाला प्रोजेक्ट है, जो उसका टाइम दिया गया है कि इस टाइम तक वो डिलीवर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो बिफोर टाइम के डिलीवर किया जाएगा। जिस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन की पेस देखी जा रही है कि माशाल्लाह इतनी फास्ट टाइम पे कंस्ट्रक्शन बहरिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम बहरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसी के जो डेवलपर्स हैं, OZ डेवलपर्स, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेसिक कंपनी है, उन्होंने इसको इतनी फास्ट ट्रैक पे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करके एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया हुआ है। तो हमें यही लग रहा है, हमारी जो प्रेडिक्शन अभी तक, क्योंकि इनको 1 साल हो चुका हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर स्टार्ट हुए, और जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी माशाल्लाह अभी तक तमाम तक इन्होंने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। और हमें यही लग रहा है कि ये बिफोर टाइम ही डिलीवर करेंगे। वैसे 4 साल का प्लान है, पीछे 3 साल रह चुके हुए हैं। तो इनका वैसे बहरिया स्काई मॉल रेजिडेंसी के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनका अपना ब्रांड है विक्टोरिया कॉफ़ी का, तो वो भी इंशाल्लाह ताला 15 से 20 दिनों के अंदर ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। और सबसे पहले भी ये वाहिद मॉल होगा पूरे कमर्शियल हब में से जिसके अंदर कोई ब्रांड फर्स्ट टाइम ओपन किया जाने वाला है। लिहाजा बहरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसी के जो इन्वेस्टर्स हैं एंड यूजर्स हैं, उन लोगों के लिए तो वैसे खुशखबरी है, क्योंकि उनको तो आइडिया वैसे भी है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कितनी सेफ़ एंड सिक्योर है और कितनी प्रॉफिटेबल भी है। उसकी रीज़न इस तरह से है क्योंकि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बाइंग की थी उन्हें तकरीबन 25% तक इसके प्लस माइनस में प्रॉफिट हो चुका हुआ है, और जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे बाइंग की है उन्हें भी इंशाल्लाह ताला होगा जैसे जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बाकी भी प्रोजेक्ट इसी तरह ही हैं, लेकिन ये अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट आया था, इसीलिए इसको मज़ीद हमने डिस्कस कर लिया। आज की जो हमारी वीडियो का स्पेशली मकसद है वो कमर्शियल हब के वाले से भी था कि कमर्शियल हब को भी डिस्कस करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, कब कम्प्लीशन की जा रही है, कब तक कम्प्लीशन हो जाएगी, कब जो है इसको ऑपरेशन प्रॉपर किया जाएगा। इसके अलावा जो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के जो रिहायशी प्लॉट्स हैं उनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है उस हवाले से बात करते हैं। मैंने जैसे कि कमर्शियल हब का बताया आपको, टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया का जो कम्प्लीशन का टाइम है वो वैसे तकरीबन 1.5 से 2 साल तक रह चुका हुआ है। जी हाँ, फिर जिन लोगों ने 2021 में स्टार्टिंग में बाइंग की थी वो माशाल्लाह आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पे हैं। लेकिन आपको टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया के जो डेवलपर्स
डेवलपर्स हैं, शेरा वाला डेवलपर, जिनका जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 38 सालों से इस रियल स्टेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। तो इन्होंने वैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर किए और इनका भी स्लोगन ये है कि ये टाइम पे डिलीवर करते हैं, ऑन टाइम डिलीवर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी बाइंग करना चाहते हैं, अभी इनकी बड़ी कमाल की ऑफर चल रही है। 10 लाख से सिर्फ बुकिंग आपकी हो सकती है, चाहे आप ऑफिस में बाई कर लें, चाहे आप कमर्शियल आउटलेट कोई बाई कर लें। बट इसके अलावा आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अप टू 10% डिस्काउंट नहीं है, बल्कि ये पूरा 10% डिस्काउंट है। अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको उस पर 10% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ विर्स, मजीद विर्स इसके अलावा ऑर्चर्ड मॉल है, वहाँ पे वैसे मैक्सिमम इन्वेंट्री सोल्ड है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी बिल्कुल मौजूद नहीं है। टाइम स्क्वायर मॉल में बिल्कुल मौजूद नहीं थे, लेकिन डेवलपर्स ने टाइम स्क्वायर मॉल में कुछ इन्वेंट्री होल्ड की हुई थी, तो अब इन्होंने रिसेंटली उसको रिवील किया है, सेल इसकी ओपन की हुई है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं 100% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीटली मॉल के अंदर, एक खूबसूरत मॉल के अंदर, टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया के अंदर, जिसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है, सबसे मेगा प्रोजेक्ट भी कमर्शियल हमें से यही है, तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। मजीद ये कि 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रहायशी प्लॉट्स की आप बात करते हैं कि 5 मरला प्लॉट्स की जो मौजूदा सूरत हाल है यहाँ पे क्या है। पहले रेट्स की बात कर लेते हैं। रेट्स यहाँ पे बस आपको मिल जाते हैं 5 मरला प्लॉट्स के 30 लाख से लेकर मैक्सिमम यहाँ पे 75 लाख की ब्रैकेट में एज़ पर लोकेशन है। जो आपको मिलते हैं मैक्सिमम वाली साइड, मैंने जैसे कि बताई आपको 75 लाख। ये जो प्राइसेस हैं ये आपको G1 ब्लॉक्स में मिलती हैं। फेज़ 4 के टोटल 7 ब्लॉक्स हैं, G1 to G7 तक। G1 ब्लॉक और G2 ब्लॉक में आपको 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स मिलते हैं और ये प्रीमियम ब्लॉक्स हैं, 1 कनाल के हैं। काफ़ी यहाँ पे आपको जो है आबादी भी अब बेहतर देखने को मिलती है, काफ़ी यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर भी हैं। तो ये जो G1 ब्लॉक है, जो पहला ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे आता है फेज़ 4 में एंटर होते साथ ही, तो इस ब्लॉक के अंदर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 1 कनाल के ही दरमियान में आपको 5 मरला की कटिंग दी गई थी और वहाँ पर इस टाइम जो रेट्स चल रहे हैं 65 लाख से लेकर मैक्सिमम 75 लाख तक की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन है। जैसे कि कोई फेसिंग पार्क है या कॉर्नर कैटेगरी का है या किसी में एक्स्ट्रा लैंड है, उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस हैं। इसके अलावा जो 10 मरला के प्लॉट्स की लोकेशन है वो है G3 ब्लॉक से लेकर G7 ब्लॉक्स तक। मिनिमम प्राइसेस की बात करेंगे, 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? वो हो रही हैं तकरीबन 55-56 लाख से लेकर मैक्सिमम जाती हैं फिर 1 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन। जी हाँ विर्स, जो मिनिमम साइड है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको G5 G6 में भी आपको जो प्राइसेस हैं वो आपको बाउंड्री वाली साइड पे मिलती हैं। हालांकि G5 G6 ब्लॉक में भी बहुत अच्छी आबादी यहाँ पे आ चुकी है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिहाइश भी इख्तियार कर ली हुई है। यहाँ पे आपको वैसे मैक्सिमम साइड की अगर बात करें सिर्फ G5 और G6 ब्लॉक की, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 90 लाख की ब्रैकेट में भी, इसके प्लस माइनस में भी एज पर लोकेशन प्लॉट्स मिलते हैं। जी हाँ वर्ड्स, क्योंकि ये G5 और G6 ब्लॉक बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं, तो जो बाउंड्री वाली साइड है, जो पिछली वाली साइड है, बैक साइड है, वहाँ पे आपको जो है रेट्स ज़रा कम मिलते हैं। अगर हम मेन बुलेवार्ड के करीब तरीन रहेंगे, मीन्स की अगर हम आगे आगे रहेंगे तो वहाँ पे आपको जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो ज़्यादा मिलेगी, 70 to 90 की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन। इसके अलावा मैंने आपको मैक्सिमम साइड बताई कि 1 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन यहाँ पे रेट्स हैं। तो जो मैक्सिमम साइड है वो आपको G4 ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। जी हाँ, G4 ब्लॉक में एक टोपेरी गार्डन है जो माशाल्लाह डेवलप है, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी उसका अच्छा साइज़ है, रीजनेबल साइज़ है और उसके फेसिंग जो प्लॉट्स हैं वो मैक्सिमम जो है कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुकी है। मैक्सिमम वहाँ पे प्लॉट्स की ऊपर जो है घर वगैरह बन चुके हुए हैं, वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर भी हैं। तो वहाँ पे जो फेसिंग टॉपेरी गार्डन प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो इस तरह से हैं, मीन्स कि जो कॉर्नर का है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि वो फेसिंग पार्क प्लस कॉर्नर कैटेगरी का बन जाता है, डबल कैटेगरी का प्लॉट आ जाता है। जो सिंपल है उसके प्राइस उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 1 करोड़ 25 के इन बिटवीन प्राइसेस चलती हैं। तो वो अगर पूरे G4 ब्लॉक की बात की जाए, वहाँ पे आपको मिनिमम जो प्लॉट है इस टाइम G4 ब्लॉक के अंदर आपको 80 लाख के भी अराउंड मिल जाता है। जी हाँ विर्स, 80 लाख से लेकर, क्योंकि G4 ब्लॉक भी कोई छोटा ब्लॉक नहीं है, अगर वहाँ की पूरे ब्लॉक की बात करें तो मिनिमम 80 लाख से स्टार्ट होती हैं प्राइसेस और मैक्सिमम जाती हैं 1 करोड़ 25। और G3 ब्लॉक जो है वो भी एक अच्छा ब्लॉक है, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉक है। वहाँ पे आपको स्कूल ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना हुआ मिलता है। जैसे यहाँ पे आबादी मज़ीद बेहतर हो जाएगी तो बैरिया के कुछ रूल्स होते हैं कि जब आबादी मज़ीद बेहतर हो जाएगी, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी प्रॉपर, तो तब इंशाल्लाह ताला इसकी फिनिशिंग करके इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। विद G1 ब्लॉक में आपको एक मस्जिद है वो ऑपरेशन मिलती है, कॉर्नर पे है, फर्स्ट राउंड बाउट पे आपको मस्जिद मिलती है और फेज़ 4 में जितनी भी आबादी है माशाल्लाह वहाँ पे आके 5 वक्त की बाद जमा नमाज अदा करती है। तो बताने का मकसद ये था कि फेज़ 4 में अब आपको एक रीजनेबल आबादी
आबादी भी मिलती है, वहाँ पे रेट्स भी आपको अभी भी रीजनेबल मिलते हैं, इतने ज़्यादा रेट्स नहीं है। क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करेंगे फेज़ 1 की, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 1 करोड़ का डिस्टेंस है, वहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट की प्राइसेस हैं वो आपको मैक्सिमम 1 करोड़ 40-45 लाख तक में मिलती हैं। अगर मिनिमम साइड की बात करेंगे, वहाँ पे आपको जो नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट है तकरीबन वहाँ आपको 1 करोड़ के प्लस माइनस में मिलता है। तो यहाँ पे आप फेज़ 4 में अभी भी एक नॉर्मल क्या बल्कि अच्छी लोकेशन का प्लॉट भी जो है 1 करोड़ के प्लस माइनस में बाय कर सकते हैं। 1 कनाल के प्लॉट के प्राइसेस की बात करेंगे, मिनिमम प्राइसेस की बात करेंगे, यहाँ पे जो प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही हैं स्टार्ट 1 करोड़ 20-25 लाख से और मैक्सिमम जाती हैं फिर 2 करोड़ 20-25 लाख तक। मिनिमम साइड जो वो आपको G6 ब्लॉक में मिलती है, जो मैक्सिमम साइड है वो आपको G1 ब्लॉक के अंदर प्राइसेस मिलती हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो के हवाले से आपके मन में कोई भी कंसर्न्स हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई अगर आपका प्लॉट है उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं या उसको सेल आउट करना चाहते हैं एक मार्केट से बेस्ट प्राइस पे, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।